हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कार्य और समय वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग का 30 रहेगा, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट 5। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तथा बी व सी इसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए तथा बी ने बिना सी के कार्य करना प्रारंभ किया, यानी बिना सी के कार्य करना प्रारंभ किया। ए ने 5 दिन कार्य किया फिर छोड़ दिया। बी ने 7 दिन कार्य किया फिर उसने भी कार्य छोड़ दिया। सी ने कुल 13 दिन तक कार्य किया तथा कार्य समाप्त कर दिया। तो सी इस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए, यहाँ दिया है ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना दिया है? 12 दिन में। उसके बाद दिया है बी प्लस सी। बी प्लस सी कितना दिया है? बी व सी आपको 16 दिन में, ठीक है। और दिया है ए प्लस बी बिना सी के कार्य करना प्रारंभ किया, बिना सी के। अब यहां चलेंगे हम लोग। दिया है कि ए आपको कितना दिन कर रहा है? 5 दिन। फिर उसके बाद बी कर रहा है कितना? 7 दिन। और सी कितना दिन कर रहा है? सी आपको कर रहा है 13 दिन। काम हो जा रहा है एगो। देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 5a, इसको हम लोग 5b प्लस 2b लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2b और 11c इक्वल टू 1 का, ठीक है। अब देखिए, यहाँ कॉमन हम ले लेंगे तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ c होगा, तो b प्लस सी हो जाएगा। यहाँ 11c इक्वल टू 1। और देखिए, ए बी कितना कर रहा है 12 दिन में, तो यहाँ लिख देंगे 5/12। यहाँ 2/BC कितना है आपका? 16। और सी आपको मान लेंगे कि 1 दिन में करेगा, इक्वल टू 1। इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे 11x या सी 1/1 लिख देंगे। यहाँ 5/12 माइनस 2/16। एलसीएम हम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 48। 48 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और माइनस बच्चों का 48 तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 48 3 दूना 6, सॉरी बच्चों का 48 20 यहाँ हो जाएगा। तो 20 6 26, यानी 11/x बराबर हो जाएगा 22/48। 11 दूना 22, 24 दूना 48, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 24 डेज। यानी हम लोग सी माने थे इसको, यानी 24 दिन में सी अकेला इस काम को करेगा। यहाँ सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुनील एक कार्य 4 दिनों में पूरा करता है जबकि दिनेश वही कार्य 6 दिनों में पूरा कर पाता है। यदि रमेश सुनील से 1/1/2 गुना तीव्रता से कार्य कर सकता है हो तो तीनों एक साथ मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? देखिए, यहाँ दिया है आपका सुनील कितना? 4 दिन है, ठीक है। उसके बाद आपका दिनेश को कैपिटल डी लिख देते हैं। दिनेश आपको 6 डे में। अब कह रहा है कि जो रमेश है सुनील से कितना है? इतना दक्ष है। इसमें बराबर करने के लिए हम लोग इधर से गुना कर देंगे, यानी रमेश इज टू सुनील 3:2 आ जाएगा। तो अब हमको किसका निकालना है? रमेश का निकालना है। तो रमेश का निकालना है तो 2 क्या करेंगे? 3। कितना है आपका? 4 है, यानी 8/3 डेज में करेगा रमेश। तो आपका अब यहाँ पे दिनेश का है, आपका सुनील का भी है और रमेश का भी है। तीनों निकाल लेंगे, सुनील, दिनेश और रमेश। तो अब निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, या 3/8 हो जाएगा। एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 24 हो जाएगा। 6 का 24, 6 का 24 हो जाएगा, और 3 का 24, 3 का 9, 6 4 10 19 हो जाएगा। 19/24, यानी पूरा काम कितना होगा? 24/19। इसको हम लोग लिख देंगे 1.5/19 दिन में तीनों करेगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2 क्रमियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर दिया। यहाँ दिया है कि ए प्लस बी कितना दिया है? 5 डे में। यदि
उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। तदनुसार ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, ये दिया है। तब अब ध्यान रखेंगे कि हम अब मान लेंगे कि ए आपको ए दिन और बी आपको स्मॉल बी, ठीक है। अब कह रहा है कि 1/a, तो ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगना कर दिया, तो में 2, ये क्षमता हो गई हमारी। 1/b कितना दिन में हो रहा है 1/5। अब कह रहा है इक्वेशन 1 हो गया मेरा। अब कह रहा है कि क्या, अब दोगुना किया और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता। देखिए तो 1 यहाँ ए और 1/b, तो यहाँ क्या करेंगे 1/3, तो काम कितना दिन में पूरा हो जाता होता, तो कार्य वही 3 दिन में, तो 1/3 इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस इक्वेशन को हल करना है। यहाँ क्या करना है कि यहाँ 2 है तो यहाँ से 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 2/a हो जाएगा प्लस 1/b 1/5 में करेंगे 2/a हो जाएगा। आपका यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2/a यहाँ हो जाएगा 2/3b और उसके बाद होगा 2/3। देखिए इस इक्वेशन को हम लोग हल करेंगे। हल करने के बाद ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान निकालने के बाद हमको क्या थी, अगर इसको काटेंगे हम लोग तो बी का मान आएगा, इसको काटेंगे तो ए का मान आएगा। हल करने के बाद मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा आपका 6.1/4 ये आंसर, ठीक है। यहाँ से आप इक्वेशन को हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि ए एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकता है जिसे बी 3 दिनों में नष्ट कर देता है। ए ने वह कार्य 6 दिनों तक कर लिया तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट किया। तदनुसार ए को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ए आपको कह रहा है कि 8 दिन में कर देता है, ठीक है। अब बी जो है आपका 3 दिन में क्या करता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। हाई आपका 6 दिन किया है और हाई 2 दिन में नष्ट किया है, तो हम निकाल लेंगे कितना काम हुआ, तो 6/8 और -2/3 यही काम होगा। तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 8 का 24 6 18 हो जाएगा, 6 का 8 का 24 8 दूना 16 यानी 2/24 यानी 1/12 1/12 काम हो रहा है। तो 1/12 काम हो रहा है नष्ट करने के बाद। तो अब क्या निकालना है कि पूरा समय कितना लगेगा, तो एक करेगा तो 1/12 और 8 के थी से करेगा तो कितना करेंगे 4 12 4 दूना 8 सॉरी, तो 1/12 तो कार्य हुआ। यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो रिमेन वर्क निकाल लेंगे ना, तो रिमेन वर्क कितना बचा 11/12 और 11/12 करेगा ये, तो 4 दूना 8 4 12 11 दूना कितना हो जाएगा 22 22/3 हो जाएगा यानी 17 का 21 22 ये आपका दिन लगेगा। क्योंकि 1/12 काम हुआ तो शेष 11/12 काम बचा। अब करेगा ए, तो ए से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। थैंक यू, दैट्स ऑल।